आज रुपया फाइनली 90 की दहलीज को पार कर गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि $1 की कीमत अब हो गई है 90 रुपए से ज्यादा। आज रुपए ने 90.29 का ऑल टाइम लो टच किया और ऑल टाइम लो टच करने के बाद फिर 90 के ऊपर ही मार्केट फाइनली क्लोज हुआ है। अब देखिए क्या क्या हुआ है, ये हम जरा आपको बता रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 90 के पार तो गया ही है, पिछले 3 दिनों में मतलब इसी हफ्ते रुपया जो है वो करीब करीब 80 पैसे कमजोर हुआ है। 3 दिन में रुपए में करीब करीब 80 पैसे की गिरावट आई है, बहुत तेज गिरावट आई है। एक महीने में 2% रुपए के दाम गिरे हैं। इस साल अगर आप देखें तो इस साल 5.5% से ज्यादा की गिरावट डॉलर के मुकाबले रुपए में आई है, बहुत तेज गिरावट आई है। पिछले एक साल में 6.5% डॉलर के मुकाबले रुपया फिसला है, तो बहुत तेज गिरावट है, गिरावट की रफ्तार बहुत तेज है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने रुपए के सेंटीमेंट को पूरा कमजोर किया है? तो रुपया 90 के पार ये 7 वजह हैं जिम्मेदार। कौन कौन सी वजह, ये जरा आप जान लीजिए। डॉलर की मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसका इंपैक्ट आ रहा है। हेजर्स की तरफ से लगातार डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को वीक किया है, खराब किया है, कमजोर किया है। भारत यूएस ट्रेड डील में देरी हो रही है, इससे मार्केट की आशंका बढ़ रही है, रुपया दबाव में आ रहा है, ये तीसरी बड़ी वजह हो गई। विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों में लगातार बिकवाली है और उससे भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और डेटा के मुताबिक जुलाई नवंबर के बीच विदेशी निवेशकों ने कैश में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर भारतीय बाजार में बेचे हैं, तो इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। अप्रैल अक्टूबर 2025 में करीब करीब $200 बिलियन का रिकॉर्ड व्यापार घाटा रहा है, इसने भी पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को खराब किया है, कमजोर किया है। आरबीआई ने अक्टूबर 2024 से अब तक $47 बिलियन बेचा है, तो ये बड़ी वजह है जिससे रुपए में गिरावट आई है। लेकिन रुपया जो कमजोर होता है उससे हमारा इंपोर्ट महंगा होता है और एक्सपोर्ट सस्ता होता है, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन विदेशों में जो पढ़ाई महंगी हो रही है, ये भारतीय छात्रों के लिए जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बड़ा महंगा गिर रहा है। ये जरा आप डेटा के जरिए समझिए। भारत से भेजे जाने वाले पैसों पर सीधा 6 से 10% का ज्यादा भार पड़ता है रुपया वीक होने से, जो अभी वीक हुआ है। मतलब ये कि उनके लिए 6 से 10% ज्यादा महंगी हो गई है करेंसी, है ना, कन्वर्ट कराने में डॉलर में। अमेरिका में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र, उनके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा महंगी हुई है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाई काफी महंगी हो गई है। यूएस में सबसे ज्यादा, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। यूरोजोन में भी खर्च बढ़ा है, लेकिन सिंगापुर डॉलर जहां पर डोमिनेटिंग है वहां पर असर सीमित है। सिंगापुर डॉलर का जो असर है वो असर वहां पर सीमित है। और लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन फीस, रेंट, लोन, ईएमआई, इंश्योरेंस, ये सब के सब विदेशी छात्रों के लिए महंगे हो गए हैं। 2024 तक विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 7.5 लाख से ज्यादा है, तो इतने छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर रुपए की गिरावट का इंपैक्ट पड़ रहा है। अब कैसे कमजोर होता है, क्या फटाफट आप देख लीजिए। जनवरी 2012 में 50 का लेवल था, वो गिरते गिरते फाइनली 60 पे आया, 70 पे आया 2018 में, और अब फाइनली दिसंबर 2025 में आ गया है 90। तो ये 50 से 90 का सफर आप देखिए 13 सालों में रुपए ने तय किया है, तो लगातार गिरावट का यहां पर माहौल बना है।